शाह हाउस में फिर से तूफान आ चुका है। इस बार ऐसा धमाका हुआ है कि खुद अनुपमा भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही। रिश्तों की डोर इस कदर टूट चुकी है कि हर कोई हैरान है। भरोसे का चेहरा बदलकर जहर बन चुका है और सच्चाई का वो चेहरा अब सामने आने वाला है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है पराग और गौतम के बीच बढ़ते तनाव से। जो बातें पहले तक केवल तानों और इशारों तक सीमित थीं, अब खुले झगड़े का रूप ले चुकी हैं। घर का माहौल इतना भारी हो गया है कि हर किसी को सांस लेना मुश्किल लग रहा है। गौतम की बातें पराग को चुभने लगी और पराग का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। अनुपमा सबको संभालने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार हालात उसके बस में नहीं थे। पराग का आरोप साफ था, गौतम ने घर की इज्जत और भरोसे को तोड़ा है। गौतम बार बार सफाई देता है, लेकिन पराग के कानों में अब किसी की बात सुनने की ताकत नहीं बची। घर के बीचों बीच दोनों की बहस इतनी तेज हो जाती है कि हर कोई सन्न रह जाता है। धीरे धीरे पराग की आवाज और भी ऊंची हो जाती है। उसने गौतम पर शक जताते हुए कहा कि जो इंसान अपनों के साथ खड़ा नहीं रह सकता, उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। यह सुनते ही माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। अनुपमा ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन पराग का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। गौतम ने शांत रहने की कोशिश की, मगर पराग का धक्का इतना जोरदार था कि गौतम सीधे दरवाजे के बाहर जा गिरा। यह नज़ारा देखकर घर के सभी सदस्य हक्का-बक्का रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। धक्का लगते ही पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। अनुपमा का दिल जोर से धड़क रहा था और उसकी आंखों के सामने एक ऐसा सच खुल रहा था, जिससे पूरा परिवार हिलकर रह गया। पराग के चेहरे पर गुस्से और तिरस्कार की झलक साफ थी और उसने साफ कह दिया कि गौतम को अब इस घर में कोई जगह नहीं मिलेगी। गौतम चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। अनुपमा के मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। क्या पराग सच में सही है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छिपी है? हर किसी के मन में डर और सस्पेंस था। कौन झूठ बोल रहा है? किसने किसको धोखा दिया है? और अब अनुपमा किसका साथ देगी, पराग का या गौतम का? आने वाले पल शाह परिवार के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होने वाले थे। गौतम दरवाजे के बाहर खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ बंद थे। घर के भीतर पराग अब भी गुस्से से भरा खड़ा था। हर किसी के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। अनुपमा ने गौतम की तरफ देखा, पर उसके दिल में सवाल ही सवाल थे। क्या पराग ने सही किया, या फिर किसी ने पराग के दिमाग में ये जहर भरा है? गौतम धीरे धीरे मुड़ा और बिना कुछ कहे बाहर जाने लगा। उस पल घर का हर कोना चीख रहा था, लेकिन आवाज किसी की नहीं निकल रही थी। अनुपमा के दिल ने उसे रोका, पर दिमाग ने कहा कि अभी सच सामने आने का समय बाकी है। तभी बा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये घर अब पहले जैसा कभी नहीं होगा। पराग ने अपनी बात दोहराई कि जब तक गौतम इस घर से दूर नहीं होगा, तब तक चैन से सांस लेना मुश्किल है। उसके शब्दों में गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि पराग को किसी बहुत बड़े राज का पता है, जिसे वह सबके सामने लाना चाहता है। अनुपमा ने पराग से सीधा सवाल किया, अगर तुम इतना बड़ा कदम उठा रहे हो, तो उसके पीछे वजह क्या है? सिर्फ गुस्से में धक्का देकर किसी को घर से निकाल देना आसान है, लेकिन सच को सबके सामने लाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यह सुनते ही सबकी नजरें पराग पर टिक गईं। पराग कुछ पल चुप रहा, फिर बोला कि गौतम ने वो किया है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उसने दावा किया कि गौतम ने घर की आड़ में ऐसा खेल खेला है
जिससे पूरे परिवार की इस दांव पर लग सकती है। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। हर कोई समझना चाहता था कि आखिर वो राज क्या है। गौतम बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा, ये इल्जाम झूठे हैं। मैंने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया। लेकिन पराग ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी कोई बात अब मायने नहीं रखती। अनुपमा के मन में उथल-पुथल मच गई। वो जानती थी कि सच कहीं और छिपा है। लेकिन सवाल ये था कि असली सच तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। तभी काव्या ने कहा, पराग, अगर तुम्हारे पास सबूत है तो अभी दिखाओ, वरना ये सब सिर्फ एक इल्जाम है। पराग का चेहरा तमतमा गया। उसने कहा कि वक्त आने पर सबूत भी सामने आ जाएगा। लेकिन आज के लिए बस इतना काफी है कि गौतम इस घर से बाहर रहे। ये सुनकर अनुपमा का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि मामला जितना दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कहीं कोई छिपी हुई चाल तो नहीं? कहीं पराग को बहकाया तो नहीं गया? या फिर सच में गौतम ने कोई गुनाह किया है? घर के हर सदस्य की आंखों में डर और बेचैनी थी। बच्चे भी चुपचाप कोने में खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा किया जाए। अनुपमा ने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह इस सच तक जरूर पहुंचेगी। वह जानती थी कि जब तक असली राज सामने नहीं आएगा, तब तक परिवार टूटने से नहीं बचेगा। रात का सन्नाटा घर पर और भी भारी पड़ रहा था। दरवाजे के बाहर खड़ा गौतम आसमान की तरफ देख रहा था, मानो ऊपर वाले से मदद की गुहार लगा रहा हो। और अंदर खड़ी अनुपमा ने खुद से वादा किया कि वह इस साजिश का पर्दाफाश करके ही रहेगी। अब सवाल यही है, क्या अनुपमा इस रहस्य को उजागर कर पाएगी? क्या पराग का गुस्सा सच पर आधारित है या किसी के झूठे खेल का हिस्सा? और सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा सच सामने आने वाला है जो इस पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा।